रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबर के नाम से दिलों के हाल खूब जानता है। वेलकम टू ट्रेड टाइप 699। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। जनाब, वीडियो का आगाज़ करते हैं इथीरियम के साथ। नॉर्मली मैं बीटीसी से आगाज़ करता हूँ, लेकिन राइट नाउ जो सिचुएशन है मार्केट की वो ये है कि इथीरियम जो है एक बुलिश पैटर्न बना रहा है। और इथीरियम राइट नाउ, अगर मैं 1 वीक के टाइम फ्रेम पे आपको एक चीज़ दिखाऊं तो इथेरियम क्या कर रहा है। अच्छा, ये मल्टी ईयर रेजिस्टेंस है इसकी, इथेरियम की, जिसको ये इसको हम वाइड कर देते, इसको लॉक कर देते हैं। ठीक है, राइट नाउ इथेरियम इज ट्राइंग टू ब्रेक आउट दिस रेजिस्टेंस, जो कि आपकी ऑलमोस्ट 38 39,000 38,070 से ऊपर है। वंस इथेरियम ने इसको ब्रेक कर दिया तो उसके बाद आपके पास एक सीज़न आ सकता है, ऑल्ट सीज़न आ सकता है, जिसमें एक छोटे टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए, जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, जैसे कि आपका सुई है, कार्डानो है, एक्सआरपी है, बड़े कैप वाले कॉइन हैं, ये क्या करेंगे, ये पंप करेंगे। ठीक है, लेट मी शो यू। विश्व में सारी इंडिकेशंस बंद कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ नज़र आए। सोलाना ऑलरेडी इसको ब्रेकआउट कर चुका है, इसकी जो रेजिस्टेंस थी इसको ब्रेकआउट कर चुका है और इसने एक लो बनाया प्रीवियस। अगर हम अपनी चार्ट के ऊपर जाके इसको सोलाना को देखें तो एग्जैक्टली जो मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो में बताया था कि इसके मिड में जब प्राइसेस आए तो आप यहाँ से बाय करें, क्योंकि ये सपोर्ट रीजन है। यहाँ से आप बेशक बाय करना शुरू करें और नीचे तक आप बाय करते रहे, या मिड पे आए तो बाय करें, तो ये एक अच्छी बाय अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ से अभी तक देखें तो 4 से 5% का पंप आ चुका है। ठीक है, यानी ये 4 से 5% की मूव आ चुकी है। पंप अगर मैं ऐसे नहीं कहता, लेकिन मूव की बात करते हैं तो मूव इतनी आ चुकी है। राइट नो इसी स्पोर्ट के ऊपर सोलाना फिर रहा है। अगर बीटीसी की बात करें तो बीटीसी अपनी वही साइडवेज मूवमेंट में, बीटीसी यहीं पे ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ऊपर से सेलिंग ले रहा है, नीचे से बाइंग कर रहा है, अपने आप को स्टेबल कर रहा है इस रीजन में, जो कि एक इंडिकेशन है किस चीज़ की, कि बीटीसी यहाँ से ब्रेकआउट कर जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि बुलिश सिनेरियो आपके पास बन रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, 3 डे टाइम फ्रेम की जो कैंडल है सोलाना की, बड़ी अच्छी क्लोज हुई। इसी तरह हम आ जाते हैं सुई के ऊपर। सुई को भी अगर आप देखें तो 3 डे टाइम फ्रेम पे हम इसको देखेंगे तो आप ये देखें कि ऑलमोस्ट इसने पिछली जो कैंडल है इसको कवर किया है। आई वॉज इंटरेस्टेड इन 3.4, लेकिन 3.41 से लेके 3.5 का एक अच्छा रीजन है जिसमें आप अगर बाय करते तो यहाँ से राइट नाउ अभी तक की 8% की मूव हो चुकी है। ठीक है, तो बीटीसी बेशक अपनी एक ही जगह पे मूव कर रहा है, लेकिन ये ऑल्ट सीजन इसीलिए ऑल्ट सीजन होता है कि इसमें प्राइसेस जो होती हैं ऑल्ट कॉइन्स की, वो बहुत जल्दी मूव करती हैं। और इसी तरह एक्सआरपी की अगर हम बात करें तो एक्सआरपी को हम यहाँ से देखेंगे। एक्सआरपी, आई टोल्ड यू कि ये रीजन है जिससे ये आके दोबारा सपोर्ट उठाएगा, और एक्सआरपी ने बहुत ही अच्छी सपोर्ट यहाँ से ली है। इसके मिड से आप अगर इसको देखें, मिड पे आया और अभी तक तकरीबन 8-9% की मूव हो चुकी है, यानी 1 डे का जितना भी प्राइसेस नीचे आई थी वापस जा चुकी हैं। तो ये एक बुलिश साइन है मार्केट के लिए, और अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसको सपोर्ट बना लेगा और फिर आगे प्राइसेस ऊपर के लेवल पे मूव करेंगे। अब ये भी हो सकता है कि प्राइसेस कुछ दिन इधर ही मूव करें और फिर एकदम से ब्रेकआउट दें, लेकिन ये भी सिनेरियो हो सकता है कि इथेरियम के लिहाज से अगर हम बात करें तो प्राइसेस इसको इस रेजिस्टेंस के ऊपर हिट करें, थोड़ी सी नीचे आए, फिर हिट करें, फिर नीचे आए और इसको ब्रेकआउट कर दें। वंस इथेरियम 4,000 से ऊपर ब्रेकआउट कर गया
तो हमारे पास ऑल टाइम हाई की जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। और उसी के साथ जो ऑल्ट कॉइन का जो एक मार्केट कैप है ऑलरेडी बढ़ रहा है। अगर हम मार्केट कैप को भी देखे जाके, तो आप जितने भी कॉइन्स हैं उन सब के मार्केट कैप जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। स्पेशली इथीरियम में बहुत सारा वॉल्यूम आ रहा है। अगर वॉल्यूम की मैं बात करूं तो इथीरियम में कल के दिन में 23 जुलाई पे जो वॉल्यूम था वो 332 मिलियन डॉलर्स का वॉल्यूम था। उससे पीछे $500 मिलियन का वॉल्यूम था, तो बहुत अच्छा वॉल्यूम है। ऑन द अदर एंड बीटीसी में वॉल्यूम नहीं आ रहा, बीटीसी में वॉल्यूम कम हो रहा है, लोग सेलिंग कर रहे हैं। जिसमें आप ग्रे स्केल या फिडिलिटी को देखें तो फिडिलिटी ने यहाँ पे सेलिंग की है, 200 मिलियन की सेलिंग की बीटीसी की, 227 मिलियन की, और यहाँ पे उसने बाइंग की। और इसी तरह ब्लैक रॉक को अगर देखें तो उसने वहां पे बाय नहीं किया, पिछले 2 दिन कंसेक्टिवली 21-22 को जो है वो उसने बाय नहीं किया, 0-0 उसकी जो है इन्फ्लोज थे, लेकिन इथीरियम को परचेज किया जा रहा है। ठीक है। तो ये एक बुलिश साइन है इथीरियम के लिए। इस टाइम सारों की नज़रें जो हैं मार्केट में इथीरियम के ऊपर है, इसीलिए हमने अपनी वीडियो को जो है इथीरियम से ही स्टार्ट किया। अच्छा, अब इथीरियम को लेके मैंने आपको कहा था दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और यहीं से प्राइसेस जो हैं वो बाउंस बैक कर सकती हैं। और एग्जैक्टली हमारे इसी स्पोर्ट के ऊपर, हालांकि ये स्पोर्ट पॉइंट नहीं है लेकिन ये एक ट्रेंड लाइन है। अगर मैं आपको इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाऊं, तो बेसिकली ये पुरानी रेजिस्टेंस है एक, इसके बाद ऊपर एक ही रेजिस्टेंस रह जाती है, जो कि इसके ऊपर रेजिस्टेंस है जहां पे 4000 की रेजिस्टेंस है। ठीक है। इस पॉइंट को ब्रेकआउट करेगा तो ऑब्वियसली ये एक रेजिस्टेंस रीजन हमारे पास मौजूद है ऊपर, जो कि 3000, तकरीबन 3900 से 4100 के दरमियान ये रेजिस्टेंस बनती है। प्राइसेस बहुत करीब हैं इसके, और अगर प्राइसेस इसी के नीचे मूव करती रहती हैं तो एट एनी मोमेंट एनी टाइम ये इसको ब्रेकआउट कर देंगी। ब्रेकआउट करेंगी तो ऑल टाइम हाई के ऊपर प्राइसेस चली जाएंगी। अगर हम इसकी यहाँ से अभी राइट नाउ इसके ऑल टाइम हाई को देखें तो वो एक तकरीबन 30% 31% की मूव है, जो कि एक बहुत अच्छी मूव है। ठीक है। ऑलरेडी इथेरियम ने अपना एक बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। इथेरियम जब पंप करता है एट एट द एंड ऑफ द बुल रन आप समझ लें, या मिड सेकंड फेज ऑफ द बुल रन समझ लें, तो उस टाइम बाकी ऑल्ट में सोलाना में XRP ऑल्ट, ये ऑल्ट कॉइन्स कहलाते हैं, इनमें वॉल्यूम आने लग जाता है। तो सेम बीटीसी डोमिनेंस थोड़ी सी चढ़ी थी, अब दोबारा गिर रही है। लिंक की अगर हम बात कर लें तो लिंक ने थोड़ा सा रिट्रेस किया था, मैंने आपको बताया था रिट्रेस पॉसिबल है, रिट्रेस आया। मजीद थोड़ा सा रिट्रेस अगर आ जाता है बहुत अच्छा होगा मार्केट के लिए। जितना ज़्यादा रिट्रेस आएगा उतना ज़्यादा होगा अच्छा मार्केट के लिए, कि प्रीवियस लेवल्स को एक दफ़ा दोबारा से टेस्ट कर लेगी प्राइसेस। मैं चाहता हूं कि मजीद थोड़ा सा रिट्रेस आ जाए, और उस सिनेरियो में हमारे पास एक बड़ी मूव आएगी। जिस तरह के अगर यहाँ से यहाँ तक 17-18% का रिट्रेस बनता है, और राइट नाउ अभी अगर हम टॉप से देखें बॉटम तक तो 15% का रिट्रेस आया है लिंक में, जो कि एक अच्छा रिट्रेस है। और उस 15% में से अगर हम बात करें तो राइट नाउ 6 से 7% का उसने रीगेन कर लिया है अपनी प्राइस को, लेकिन स्टिल अभी प्राइस इस रेजिस्टेंस से नीचे है, जो कि ये रेजिस्टेंस है 18 की। 1 डे कैंडल होपफुली इसके ऊपर क्लोज हो जाएगी और इस रेजिस्टेंस को आप दोबारा से अपनी सपोर्ट बना लेगी। अगर इससे ऊपर क्लोज नहीं होती तो हम नीचे के सपोर्ट को दोबारा से टारगेट कर लेंगे कि जब प्राइस इधर आए तो हम यहाँ से बाय कर लें। तो इस तरह आपने मार्केट में प्ले करना होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस को देख के। अच्छा, कार्डानो की बात करें तो कार्डानो का फ्रॉम ऑल टाइम हाई अभी तक जितना उसने हाई बनाया, ऑल टाइम हाई की नहीं बात कर रहा, 18% इसका रिट्रेस आया था, जो कि इसने वापस अभी गेन कर लिया है तकरीबन 7 से 8%, जो कि गुड साइन है। दूसरा अच्छा साइन ये है कि अपनी जो इसकी सपोर्ट है उसको कायम रखे हुए है। उसी के ऊपर कैंडल क्लोज करता है तो बहुत अच्छा साइन होगा, इसके नीचे क्लोज करता है तो दोबारा से अपनी सपोर्ट को टच कर सकता है या नीचे थोड़ा सा जा सकता है। मैं ये चाहूंगा कार्डानो के बारे में भी कि कार्डानो थोड़ा सा और रिट्रेस कर दे। जितना रिट्रेस करेगा उससे फायदा ये होगा कि लोग बाइंग करेंगे। ठीक है। इसमें रिट्रेस करेगा तो ऑब्वियसली जिस बंदे ने यहाँ पे मिस आउट किया था ये पंप, वो कहेगा यार मैं एंट्री डालता हूँ, और फोमो होगा, हर बंदा एंट्री डालेगा, कुछ लोग सेलिंग करेंगे, यहाँ पे बाइंग होगी। और जितना
बड़ा रिट्रेस होता है उतना बड़ा पंप होता है। तो इन दैट सिनेरियो अगर 30% का रिट्रेस है तो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट आपको 60% का पंप देखने को मिल जाएगा। तो जो कि अच्छी चीज़ है मार्केट के लिए। और अगर तो इथेरियम ने वो ब्रेकआउट कर दिया और इसी रिट्रेस से पहले कर दिया या इसके बीच में कर दिया तो हम ऊपर के लेवल्स को बड़े इजीली पहुंच जाएंगे। और जो कॉइन्स हैं स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले, जैसे मैं ये आपको कॉइन्स दिखा रहा हूँ, ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कॉइन्स हैं। इनके ऊपर फोकस रखता हूँ मैं, इनको देख के रखता हूँ ताकि इनमें आप मूव निकाल सकें, मैं अपनी मूव निकाल सकूँ। अच्छा, यूनी की बात करें तो यूनी ऑलमोस्ट अपनी इस ट्रेंड लाइन के करीब आई थी जो कि एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। और फ्रॉम द टॉप टिल दिस पॉइंट तकरीबन 17 से 18% का रिट्रेस था। तो जितने भी कॉइन्स हैं उनका तकरीबन 18 से 20%, 18 से 19% का रिट्रेस आपको देखने को मिला है, जो कि अच्छा साइन है। क्योंकि इतने बड़े पंप के बाद जब आपने कंटिन्यूसली एक पंप देखा है, और यहाँ से इधर तक बात करते हैं तो ऑलमोस्ट पूरा मंथ ये जो था, कंप्लीट मंथ 27 डेज तकरीबन ये पंप रहा है। और 26 या 27 डेज ऑलमोस्ट, और यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 77% की मूव थी। तो इस मूव में 77% की मूव में 17 से 18% का रिट्रेस इज़ अ गुड रिट्रेस। मैं चाहूँगा इस लेवल पे थोड़ा सा मज़ीद रिट्रेस कर जाता, बहुत अच्छा होता। और लेकिन स्टिल ऑब्वियसली प्रीवियस जो सपोर्ट पॉइंट्स हैं उनको उसने कायम रखा और विक बनाई है, जो कि अच्छा साइन है मार्केट के लिए, इस एसेट के लिए भी। XRP, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, XRP एक अच्छा एसेट है और XRP में वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, XRP का मार्केट कैप बढ़ रहा है। तो XRP अगेन रिट्रेस के बाद एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। राइट नाउ जो मेन जो कॉइन है जिसपे सबकी नज़रें हैं वो आपका इथीरियम है। इथीरियम ने आज के दिन में कैसे परफॉर्म किया है, अगर हम इसको 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें तो आपको नज़र आएगा कि इसी पॉइंट के ऊपर इसने सपोर्ट ली, 3500 के पॉइंट के ऊपर, रीजन के ऊपर इसने सपोर्ट ली, जो कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, मल्टीपल टाइम्स मैंने इसको डिस्कस किया है। जब प्राइसेस इधर थी तब भी मैं आपसे कह रहा था कि इसको ब्रेकआउट करना ज़रूरी है, और जब ब्रेकआउट कर दिया मैंने आपसे कहा अब इसको सपोर्ट बनाना ज़रूरी है। तो ये अच्छे साइंस हैं। जो इंडिकेशंस हैं, जो टेक्निकल एनालिसिस है, वो तो यही चीज़ बता रहा है कि मार्केट बुलिश। इसके अलावा जो एक चीज़ बता रही है इथेरियम के बारे में जो कि बुलिश होने की निशानी है, वो है इसके ऑर्डर्स। राइट नाउ इथेरियम में बहुत सारा वॉल्यूम आ रहा है, बहुत सारा पैसा आ रहा है, बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड है बाइंग के लिए। अगर हम इन ऑर्डर्स को देखें तो कॉन्टीन्यूसली 3-4 मिलियन की बाइंग हो रही है। अभी राइट नाउ मैं आपको राइट साइड पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो कि एक बड़ी अच्छी चीज़ है इथेरियम के लिहाज से, इसके ऑर्डर्स के लिहाज से। ये बड़े ऑर्डर्स 5-5 मिलियन के ऑर्डर हैं। यहाँ पे एक ऑर्डर लगा हुआ है तकरीबन 24 मिलियन का। आई एम सर्चिंग फॉर दैट अगेन ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। ये देखिए 3686 पे 10 मिलियन का ऑर्डर लगा हुआ है, 3688 पे 5 मिलियन का ऑर्डर लगा हुआ है। तो इस टाइम राइट नाउ इथेरियम पे बड़े ऑर्डर्स लग रहे हैं, जो कि एक अच्छा साइन है इथेरियम के लिए। और इथेरियम की फर्दर इसको अप मूव देने के लिए, एक फर्दर पंप देने के लिए एक अच्छे टाइम पे बाइंग हो रही है। ठीक है। मैं ऑर्डर देख रहा हूँ, मे बी ऑर्डर, अच्छा यहाँ पे एक ऐसा भी होता है कि ऑर्डर लगते हैं और ऑर्डर हट जाते हैं। तो आपने टोटली रिलाई नहीं करना होता सिर्फ ऑर्डर्स के ऊपर, आपने अपने एनालिसिस पे भी रिलाई करना होता है। तो मल्टीपल टाइम्स ऑर्डर लगते हैं, मल्टीपल टाइम्स जो है वो ऑर्डर्स ब्रेक आउट हो जाते हैं इस तरह छोटे छोटे ऑर्डर्स में, जैसे 6.4 मिलियन है, 2.32 मिलियन है, ये 4.35 मिलियन है, ये 1.27 मिलियन है। इसी तरह यहाँ पे हम जाते जाएंगे और ऑर्डर्स देखते रहेंगे। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर्स लगते रहते हैं। और ये लाइव मार्केट में ऑर्डर्स जो लगे हैं वो हम यहाँ पे देख रहे हैं रियल टाइम के अंदर। इसी तरह हिस्ट्री में आप देख लेते हैं तो अभी राइट नाउ 3725 पे 7.81 मिलियन की बाइंग हुई है, ऑर्डर लगा है। और कॉन्टीन्यूसली यहाँ पे अगर आप देखें तो बाइंग हो रही है, इसी तरह सेलिंग भी हो रही है। लेकिन बाइंग के ऑर्डर, वो जो ऑर्डर था वो प्राइस नीचे नहीं आ रही तो उसने ब्रेकआउट करके यहीं पे बाइंग शुरू कर दी है ताकि प्राइसेस को नीचे लाया जा सके। तो वो ऑर्डर ब्रेकआउट हो गया और इस तरह देखें ये 7 मिलियन यहाँ पे उसने बाय किया है,
और ये इस वेल ने 7.37 मिलियन इधर बाय किया है, इसी तरह 2 मिलियन बाय किया है। तो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर वो बाइंग उन्होंने स्टार्ट कर दी है। पहले एक ही लेवल के ऊपर से ऑर्डर लगाई रखा, लेकिन प्राइसेस क्योंकि नीचे नहीं आ रही, तो ऑब्वियसली दे वांट टू गेट इनटू द मार्केट, ताकि व्हेन दिस पंप विल कम वो ऑलरेडी मार्केट में मौजूद हो। अच्छा, यहाँ पे एक और सिनेरियो ये भी प्ले होता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है बताने के लिए, उस बंदे के लिए जिसको इंटरेस्ट है मार्केट में, जो समझना चाहता है और जो मार्केट को अच्छे तरीके से ट्रेड करना चाहता है और इस मार्केट में पैसा निकालना चाहता है, उसके लिए 15 से 20 मिनट चीज़ों को समझना इट्स नॉट बिग डील। तो यहाँ पे जब ऑर्डर्स ग्रैब होते हैं, तो इसी तरह बाज़ औक़ात क्या होता है कि जिस तरह यहाँ पे बाइंग की जा रही है, मैं आपको थोड़ा सा, अच्छा यहाँ पे आप देखें, अगर आप, तो जिस बंदे ने यहाँ पे 2 मिलियन की बाइंग की है, वो हो सकता है ऊपर यहाँ पे सेलिंग भी कर दे। यहाँ पे सेम ऑर्डर जो है वो ऊपर भी प्लेस हुआ था, 1 मिलियन यहाँ पे था, तकरीबन 1 मिलियन यहाँ पे था। ठीक है, तो ये जो वेल्स हैं, ये बेसिकली बाय भी कर रहे हैं और सेल्स भी कर रहे हैं। तो आपने टोटली रिलाई नहीं करना होता ऑर्डर पे। ये एक अच्छा साइन होता है मार्केट में कि ऑर्डर लग रहे हैं, लेकिन आपने टोटली इस पे रिलाई नहीं करना। इसके साथ साथ आपने अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस को भी देखना है, अपने इंडिकेशंस को भी देखना है कि अच्छा ठीक है, सपोर्ट भी आ रही है, यहाँ पे बाइंग भी हो रही है, ठीक है, अब आपके मुताबिक चीज़ें हो रही हैं, अब ब्रेकआउट हो सकता है, तो दैट्स वेरी गुड। जब मार्केट आपकी पंप हो रही हो, तो आपने बीच में जंप इन नहीं एकदम से कर देना होता, वेट करना होता है। अगर तो वो एक कॉन्टिन्यूस मूव है तो वो रुकेगी नहीं, ठीक है, ऐसे हैंग नहीं होगी एक जगह पे। अगर कॉन्टिन्यूस मूव है तो वो ऐसे चलेगी कि प्रॉपरली एक मूव चलेगी, साइडवेज चलेगी, फिर ऊपर चलेगी, साइडवेज चलेगी। अगर यूं लटकना शुरू होगी ये प्राइस, ठीक है, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, यूं लटकना शुरू होगी है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गई, लेकिन स्टिल मार्केट नीचे नहीं आ रही, मार्केट साइडवेज ही रह रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मार्केट साइडवेज थी, तो ये एक अच्छा साइन है, और इसी को आपने कैश करना होता है और इसी में आपने प्ले करना होता है। और इसी तरह जब आप सपोर्ट के ऊपर ऑर्डर लगाएंगे, तो आपको फायदा ये होगा कि जब वो विक बनाएगा, 4 घंटे की कैंडल ऊपर क्लोज होगी, आपको वो 6 से 7% प्रॉफिट दे रहा है। इन दैट सिनेरियो आप 50% अगर प्राइस रिट्रेस करिए, आप यहाँ पे बुकिंग कर लें, स्टॉप लॉस आपका ऑलरेडी प्रॉफिट में है, आप स्टॉप लॉस लगा दें और फिर ट्रेड को चलने दें। ठीक है, इन दैट सिनेरियो अगर प्राइसेस इसको ब्रेकआउट करती हैं, तो आप मजीद जब इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि 50% ट्रेड तो आपकी ओपन है। लेट्स सपोज आपने यहाँ पे 10 इथेरियम लिए थे, प्राइस यहाँ तक गई, 50% आपने बुक कर लिया, TP1 आपने ले लिया इस पॉइंट के ऊपर, अब आप वेट करें सेकंड पॉइंट का। अगर तो वो इसको हायर हाई बनाता है, तो आप प्राइसेस को छोड़ देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रॉफिट लेना चाहें, तो अच्छी चीज़ है प्रॉफिट टेकिंग करना, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा और प्रॉफिट ले लें। और प्राइसेस लेकिन ऊपर मूव करने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इन दैट सिनेरियो आप प्राइस को मूव होने दें। अगर इसको ब्रेकआउट करती है, तो आप इस ब्रेकआउट रेट के यहाँ पे लेने के बजाय, आपकी ऑलरेडी ट्रेड यहाँ से चल रही है, तो आप यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। और आप जिस तरह यहाँ पे मूव आई थी, मैंने इस पॉइंट पे आपको बताया था कि ये ब्रेकआउट किया है इसने, इस लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है, यहाँ से हमने इसमें ऐड करना शुरू कर दें। फर्दर जब प्राइस ऊपर जाती जाए, फिर ऐड करें, ऐड करें, ऐड करते जाए। तो इन दैट सिनेरियो जब प्राइसेस ऊपर जाएंगी, तो अगर यहाँ पे आपने इस पॉइंट के ऊपर, जहाँ पे प्राइसेस रिट्रेस होने का थोड़ा सा चांस था, इस पॉइंट के ऊपर 3500 पे बहुत सारी प्रॉफिट टेकिंग हो रही थी, इसीलिए प्राइस यहाँ पे रुक गई थी। तो यहाँ पे आपने अगर 50% प्रॉफिट बुक कर लिया था और आपकी एंट्री यहाँ पे थी, तो ये कोई अच्छा ट्रेड है और अच्छा प्रॉफिट बुकिंग है। तो यहाँ पे जब आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो जब प्राइसेस ऊपर गई हैं, आप मजीद ऐड करेंगे, आपकी प्राइस फिर भी यहाँ पे आएगी या यहाँ पे आएगी, तो आप स्टिल इधर नहीं आएंगे। अब जिस बंदे ने यहाँ पे बाय किया है, उसकी लिक्विडेशन लेवल इधर आएंगे। अगर प्राइस रिट्रेस भी करती है, तो उस सिनेरियो में जिस बंदे ने ट्रेड यहाँ से लगाई थी और स्विंग ट्रेड प्ले कर रहा था, तो इन दैट सिनेरियो वो दोबारा यहाँ पे उसके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि वो ऐड कर दे, ना कि वो यहाँ से स्टार्ट करे बाय। तो ये तो इस केस में है कि जो एक स्विंग ट्रेड करता है, लंबी ट्रेड करता है,
तो अगर आपने इस लेवल से स्टार्ट करना है या इस लेवल से बाय करना है, तो इस लेवल पे भी अगर आप बाय करते हैं तो आप जब बुकिंग कर लेंगे प्रॉफिट की, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लेंगे, तो आप प्रॉफिट में होंगे, आपका स्टॉप लॉस प्रॉफिट में होगा, आपकी ट्रेड प्रॉफिट में होगी। तो ट्रेड अगर चल जाती है, ऊपर चली जाती है प्राइसेस, क्योंकि मार्केट का तो किसी को नहीं पता, मार्केट तो कभी भी रिट्रेस कर सकती है, किसी एक न्यूज़ के ऊपर बुलिश हो सकती है, किसी एक न्यूज़ के ऊपर बेरिश हो सकती है। किसी टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट बुलिश होती है तो किसी टाइम फ्रेम के ऊपर बेरिश हो रही होती है। जैसा कि यहाँ पे अभी राइट नाउ बुलिश मार्केट नजर आ रही है, लेकिन अगर मैं किसी छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो उधर मुझे कुछ और सिनेरियो नजर आएगा कि ये मार्केट शायद नीचे चली जाए, हो सकता है इस लेवल पे आ जाए। इसी तरह जब मैं इससे बड़े टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, 1 आवर पे जाता हूँ, तो मुझे कुछ और स्टोरी नजर आ रही। तो हर डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर, 1 डे के ऊपर आपको कुछ और नजर आएगा, 1 वीक पे आपको कुछ और नजर आएगा। ठीक है। अब इसी तरह सोलाना को अगर आप 1 वीक पे देखें तो आपको कुछ और चीज नजर आएगी कि यार ये तो इतनी बड़ी इसने विक बना ली है। आपको, आप तो बेरिश हो जाएंगे, यार ये तो विक बन गई। लेकिन इसी तरह जब 1 आवर पे देखेंगे तो आपके लिए ये होगा, ठीक है थोड़ा सा रिट्रेस था, यहाँ पे आपकी मूविंग एवरेजेस भी हैं, उन्हीं पे होल्ड कर रही है, प्राइस ऊपर जा सकती है, दैट्स ओके। अभी स्टिल वीक में एंड होने में अभी आपके पास 3 से 4 दिन है, तो वीक क्लोज नहीं हुआ। तो किसी टाइम फ्रेम के ऊपर आपके पास चीजें बेरिश नजर आ रही होती है, किसी टाइम फ्रेम पे आपको बुलिश नजर आ रही होती है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बुलिश है, मार्केट बुलिश है, स्ट्रक्चर बुलिश है, एसेट बुलिश हैं, जो वॉल्यूम है वो आ रहा है, इथेरियम बुलिश है। थोड़ा सा बीटीसी में थोड़ी सी सेलिंग हो रही है, वो माइट बी लिक्विडेशंस के लेवल को हिट करने के लिए हो, माइट बी कोई प्रॉफिट टेकिंग कर रहा हो, तो प्रॉफिट टेकिंग होती है। ऊपर के लेवल्स पे प्राइसेस जब जाती हैं तो वहां पे प्रॉफिट टेकिंग की जाती है। इससे घबराना नहीं चाहिए, इससे मायूस नहीं होना चाहिए, इससे आप अपनी पोजीशंस को छोड़ना नहीं चाहिए। आपको इसी वॉलेटिलिटी में, साइडवेज मूवमेंट में फायदा उठाना चाहिए कि जब भी प्राइसेस इस लेवल पे आए आप उसमें जंप इन करें, बाय करें। इधर जाएं तो आप बेशक 50% सेल ऑफ कर दें, दोबारा प्राइसेस नीचे आए दोबारा से एंट्री डाल दें, तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। तो दीज आर द स्ट्रेटजीज, दीज आर द टेक्निक्स जिसमें आप मार्केट में प्ले करें। इस तरह की बुल मार्केट में पैसा बनाना आसान है, और ये वंस इन अ 4 ईयर इस तरह की मूवमेंट्स आती हैं। तो आई होप आप मेरी वीडियोस को डिटेल तक, आखिर तक देखते होंगे। अगर आप इस चीज़ों को फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।